हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला इवेल्युएट। इसने नीचे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए हैं और उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है, अपने को एंगल दिया है एक साइन -π/4। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो एंगल है इसने रेडियन के अंदर दिए हैं। ठीक है, यहाँ इसने जो एंगल है वो रेडियन के अंदर दे रखा है और अपने को इसको सबसे पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, वैसे हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए साइंटिस्ट कि π/4 के अंदर कितने डिग्री एंगल होते हैं। सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे जो एंगल है वो नेगेटिव दे रखा है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जब उसका एंगल नेगेटिव दे रखा होता है तो वो जो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -sin π/4। ठीक है, इज इक्वल टू -sin π/4। साइंटिस्ट हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर पता नहीं भी है तो इस रेडियन के एंगल को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट जब हमें रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए साइन जो इसका एंगल है वो है π/4, इसको हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये एंगल है अपने को रेडियन में दे रखा है। रेडियन में दे रखा है, π/4 को हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंगल रेडियन के अंदर होता है, तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंगल है वो अपने पास डिग्री में आता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 45 4 × 180। ठीक है, अपने पास आ जाएगा ये -sin 45 डिग्री, -sin 45 डिग्री -sin 45 की डिग्री साइंटिस्ट 1/√2। ठीक है, अपने को डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि π/4 के अंदर कितने डिग्री होते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है टेंजेंट -5π/3। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए साइंटिस्ट इसका जो एंगल है वो नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं। अपने पास हो जाएगा टेंजेंट 5π/3। ये रेडियन के अंदर में एंगल दे रखा है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 60 3 × 180, ये 60 डिग्री आ गया। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 60 × 5 अपने पास हो जाएगा माइनस टेंजेंट 60 × 5, ये अपने पास हो गया 300 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास अब है माइनस टेंजेंट 300 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेंजेंट 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 - 60 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। 360 डिग्री में से 60 जाएंगे तो टेंजेंट 300 डिग्री ही बचेगा। यहाँ देखिए माइनस का सिंबल तो है ही साथ में। टेंजेंट 360 - थीटा। साइंटिस्ट अगर यहाँ पे 360 है तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चेंज नहीं होते। ठीक है, तो टेंजेंट है वो टेंजेंट के अंदर ही रहेगा, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 60 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 360 - थीटा करने के बाद अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये अपने को नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, एक नेगेटिव साइन तो ये पहले से हम लेके चल रहे थे, एक नेगेटिव साइन ये हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने पास आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास होती है √3। अब देखते हैं साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है cos 3π/4, cos 3π/4। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट cos 3π/4 को हम
180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को जो एंगल है वो डिग्री के अंदर मिल जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 45 पे कैंसिल हो जाएगा। 45 त्रिज्या अपने पास हो जाएगा 135, अपने पास वैल्यू आ गई cos 135। ठीक है, cos 135 को साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं cos 90 + 45। ठीक है, यहाँ देखिए cos 90 + थीटा, अगर यहाँ पे 90 + थीटा या फिर 90 - थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे cos 90 + थीटा है, ये अपने पास चेंज हो जाएगा साइन थीटा के अंदर, साइन 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए 90 + थीटा करेंगे तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, अपने पास हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है साइन 31π/3, साइन 31π/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, सबसे पहले तो रेडियन को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। साइन 31π/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 × 3, 60 3 180, ये अपने पास आ जाएगा अब साइन 31 × 60, तो अपने पास कितना एंगल बनेगा, ये 31 × 60 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास एंगल बनेगा लगभग 1860 का, 1860 डिग्री। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन 1860 डिग्री का एंगल है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट 360 के कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसको लिखेंगे 5 × 360 + 60, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 360 के 5 चक्कर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 5 रिवोल्यूशंस यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अपने पास 60 डिग्री का एंगल बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा अपने पास, क्योंकि 360 के 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट होने के बाद 60 डिग्री का एंगल ही बचेगा अपने पास। तो साइन 60 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट √3.2, √3.2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है साइन -11π/3, -11π/3। तो साइंटिस्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन 11π/3। ठीक है, ये एंगल अपने को रेडियन के अंदर दे रखा है, तो रेडियन में से हम जब डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 60 3 180, अपने पास आ जाएगा ये माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा 11 × 60 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 660। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस साइन, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 360 के कितने मतलब यहाँ पे रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे, 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास बचेगा 300 डिग्री का एंगल। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 360 + 300। ठीक है, 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशन अपने पास कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने पास सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई साइंटिस्ट, 300, हाँ ठीक है 360 + 300 हो जाएगा, क्योंकि 360 + 300 660 होता है। ठीक है, साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे एक कंडीशन भी आ गई है, हमें पता है कि 360 + थीटा क्या होता है साइंटिस्ट, 360 + थीटा 360 + थीटा क्या होता है,
जो साइन है वो साइन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अपने ये नेगेटिव साइन तो हम साथ में लेके चल रहे हैं, इसके जो एंगल वाला, ठीक है, माइनस साइन 360 प्लस थीटा होता है साइंटिस्ट, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन 300 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा करेंगे तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। वैसे ये नेगेटिव साइन साइंटिस्ट पता होना चाहिए कि ये मतलब इसके एंगल वाला साथ में लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, अलग से नहीं लगाया ये। माइनस साइन, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये है 300 डिग्री, ठीक है। इस 300 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट 360 माइनस 60, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दो बार चेंज हो गया, एक तो ऊपर चेंज हो गई और एक बार यहाँ भी चेंज होगा। 360 माइनस 60 माइनस साइन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे 360 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है वो साइन के अंदर ही रहेगा। अब देखते हैं 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 60 रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा का मतलब साइंटिस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा अपने पास, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो अपने पास ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। इज इक्वल टू में ये नेगेटिव साइन तो इसके साथ में पहले से लेके चल रहे थे हम, और ये नेगेटिव साइन अपने पास यहाँ से आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अपने पास तो वैल्यू आ जाएगी साइन 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट √3/2, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब चलते हैं इसी थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में, सॉरी सिक्स्थ पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में बोला है साइंटिस्ट इसने कोट -15π/4, कोट -15π/4, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, अपने पास आ जाएगा माइनस कोट 15π/4, ये हमें रेडियन में दे रखा है, कन्वर्ट करेंगे इसको डिग्री में, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास कटेगा 45 पे, इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस कोट 45 × 15 करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास आएगा साइंटिस्ट ये 675 डिग्री, ठीक है, माइनस कोट 675 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट माइनस कोट 675 डिग्री, इसके अंदर साइंटिस्ट हमें पता है कि 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट होने के बाद साइंटिस्ट कितना बचेगा अपने पास बचेगा साइंटिस्ट 315 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो गया 360 का, और हम उसको इस वे से भी कर सकते हैं माइनस, क्योंकि साइंटिस्ट कोट 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोट 360 प्लस थीटा, यहाँ पे 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये अपने पास कोट के अंदर ही रहेगा, कोट 360 प्लस थीटा करेंगे साइंटिस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, लेकिन ये बात अलग है, ये माइनस साइन हम इसके साथ में लेके चल रहे हैं पहले से, अपने पास आ जाएगा साइंटिस्ट कोट 315। अब देखिए इस 315 यानी कि 315 को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का सिंबल तो साथ में है, इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45, ठीक है, 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 360 माइनस 45 करेंगे तो 315 ही आएगा अपने पास। यहाँ पे देखिए ये माइनस का सिंबल तो इसके साथ में लेके चल रहे हैं, कोट 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा ही होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास कोट 45 डिग्री के अंदर ही, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कोट 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा करने के बाद अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये नेगेटिव साइन साइंटिस्ट हम पहले से लेकर चल रहे थे इसके साथ में, ये नेगेटिव साइन अपने पास यहाँ से आया है,
तो अपने पास ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने पास हो जाएगा कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री की वैल्यू होती है साइंटिस्ट 1। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।